वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूपी बोर्ड क्लास 9-10। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th-10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आने वाला द पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के अंतर्गत जो चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ उसका नाम है द एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत द एडवर्ब क्रिया विशेषण पार्ट्स की स्टडी कराने जा रहा हूँ। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या है या एडवर्ब किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द एक क्रिया की, विशेषण की और दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दोबारा सुनिए। द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द किसी क्रिया की, विशेषण की और दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आप कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इन्होंने कहा है द डीर रन्स फास्ट। ये कह रहा कि जो हिरन है वो है तेज भागता है या दौड़ता है। अब यहाँ पर जो रन है, रन की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट। ठीक है ना, रन्स की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट। और रन्स क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गई, इसलिए वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ब क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर पॉइंट। इसके बाद आता है द फोक्स वाज वेरी क्लीवर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो क्लीवर है यहाँ पर, ये क्लीवर क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। सो इट इज कॉल्ड वेरी इज एडवर्ब। ये क्या हो गया? यहाँ पर एडवर्ब हो गया। मैं इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। द फोक्स वाज वेरी क्लीवर। जो लोमड़ी थी वह बहुत चालाक थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरी है, वेरी मीन्स होता है बहुत, और ये क्या हो गया यहाँ पर? ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसके बाद आता है सी स्पीक्स टू लाउडली। अब देखिए यहाँ पर जो लाउडली है, लाउडली क्या है यहाँ पर? ये आपका एडवर्ब है। क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। और एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। तो शी स्पीक्स टू लाउडली, कि वह बहुत तेजी से बोलती है। लाउडली मीन्स होता है तेजी से या एक तरह से जोरदार। ठीक है, तो टू यहाँ पर क्या होगा? ये आपका एडवर्ब हो गया। क्लियर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में यहाँ पर कहा गया है कि क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं। सो आई वुड लाइक टेल यू देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवर्ब होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। ठीक है, और जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एडवर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दूंगा, जो आपको सोल्व करके या होमवर्क करके मुझे चेक करानी है। ओके स्टूडेंट, देखिए जो सिंपल एडवर्ब होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरल क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? सरल क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब को हम कहते हैं संबंध सूचक क्रिया विशेषण। थर्ड होता है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है उसको हम बोलते हैं पर्सन सूचक या पर्सन वाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? ओके, नाउ टेक वन स्टेप। अब देखिए पहला स्टेप लेते हैं, इसे बोलते हैं हम सिंपल एडवर्ब। देखिए जो सिंपल एडवर्ब होता है जिसे हम बोलते हैं सरल क्रिया विशेषण, ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पहला पॉइंट आता है इसमें
एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो शब्द कार्य के समय का बोध कराए उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जो शब्द कार्य के समय का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिससे टाइम समय का बोध होता है? जैसे यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? कल। टुडे आज। डेली रोज़ाना। लेट आपका देर। सून शीघ्र ही। नाउ अब। एगो मिस अब से पहले। अर्ली मिस जल्दी। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब आपके किसका बोध करा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स रिलेटेड ऑफ दीज वर्ड्स। अब इन शब्दों से संबंधित हम सेंटेंस लेते हैं। देखिए, सी केम लेट, कि वह लेट आई थी, देर से आई थी। ठीक है ना। अब ये जो लेट है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये आने की। कि वह कितनी लेट आई थी, यानी कितनी आई थी, तो मतलब लेट आई थी। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आने का जो टाइम बताया जा रहा है वो लेट के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब देरी से आई थी। क्लियर पॉइंट। ये आपकी केम वर्ब है और यहाँ पर ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ यहाँ पर टाइम है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ पर जो डेली है ये आपका क्या है? ये आपका एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये समय क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कि वह कल दिल्ली गया था। अब देखिए ये कह रहा है अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह दिल्ली कब गया था, तो आंसर निकल कर आ जाएगा कल। और ये जो कल है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कविता विल कम टुडे, कविता आज आएगी। तो यहाँ पर ये टुडे है ये एडवर्ब टाइम है। कैसे कहेंगे कि कविता कब आएगी, तो मतलब आंसर निकल कर आएगा आज। ही रिटर्न लास्ट वीक, कि वह पिछले सप्ताह वापस आ गया था। तो यहाँ पर जो लास्ट वीक है ये आपका क्या होगा? एडवर्ब टाइम। इसके बाद आता है ही लेफ्ट इंडिया 2 months एगो, कि वह 2 माह पूर्व भारत से चला गया था या भारत छोड़ दिया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो एगो है ये एगो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं और आपके इस क्वेरी को या जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। ओके। नाउ लेट अस सी सेकंड पॉइंट, एडवर्ब प्लेस। इसे बोलते हैं स्थान क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? स्थान वाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द कार्य के स्थान का बोध कराएं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी मान लो आपके एडवर्ब होती है या कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे इन, आउट, हियर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन। देखिए इन मिस होता है में, यानी किसी चीज़ के अंदर। आउट मिस होता है बाहर। हियर मिस होता है यहाँ। देयर मिस होता है वहाँ पर। नियर मिस होता है पास में। फार मिस दूर। अप मिस ऊपर और डाउन मिस नीचे। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस से संबंधित हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ही वेंट देयर, कि वह वहाँ गया था। अब यहाँ पर जो एडवर्ब प्लेस है देयर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब प्लेस क्या है तो क्वेश्चन लगाइए वेयर। जैसे हम कह सकते हैं वेयर डिड ही गो, कि वह कहाँ गया था, तो आप आंसर कह सकते हैं कि ही वेंट देयर, कि वह वहाँ गया था। अब ये जो वहाँ है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है कम हियर, कि यहाँ आओ। अब देखिए ये जो हियर है ये स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है गॉड इज एवरीवेयर। इसका मीन्स होता है कि ईश्वर जो होता है, परमात्मा जो होता है, भगवान जो होता है वो हर जगह है।
तो एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, और ये हर जगह किसका बोध कराता है, ये स्थान का बोध कराता है। सो इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने ऊपर देखा। तो हम कह सकते हैं कि वेयर डिड लुक, वेयर डिड सी लुक, कि उसने कहाँ देखा, तो आंसर आएगा शी लुक्ड अप, कि उसने ऊपर देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, thus we can say today that's all of, and the rest of the part these topics I will teach you in next video. So thanks for watching this video. Okay, bye.